तो चलिए एक बार फिर एहसास करवाते हैं उस सुनहरे पल का जब कल चंद्रमा पर चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। क्या कुछ माहौल था उस समय, आइए देखते हैं। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम और इसी के साथ भारत ने इतिहास रच दिया है। बुधवार 23 तारीख दुनिया के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई है। भारत ने वो कर दिखाया है जो दुनिया के तमाम बड़े देश अब तक नहीं कर सके। बुधवार सुबह से देश की धड़कनें तेज थीं। शाम 6 बजते बजते लोगों की सांसें थमने लग गई, लेकिन शाम 6:04 पर जैसे ही चंद्रयान मिशन के लैंडर मॉड्यूल ने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की, इसरो के वैज्ञानिकों के साथ ही देश खुशी से झूम उठा। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जोहानिसबर्ग गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं से इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। उन्होंने देश की इस बड़ी सफलता के बाद इसरो के वैज्ञानिकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की। प्रधानमंत्री ने इसे अभूतपूर्व उपलब्धि करार देते हुए वैज्ञानिकों को बधाई दी। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। पीएम ने कहा कि नया इतिहास बनते ही हर भारतीय गर्व से झूम उठा है। इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंदा मामा अब दूर नहीं, केवल टूर हैं। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। सफलता के साथ ही इसरो में जश्न का माहौल था। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने मिशन का श्रेय अपने साथी वैज्ञानिकों को दिया। It's a work of last so many years. Maybe for Chandrayaan 3 it's a work of last 4 years, but for Chandrayaan 2
that was a work of many years back. And the learning that we got from Chandrayaan 2 of our unsuccessful attempt to soft land has really helped us in perfecting the methodology, and also to have large number of experiments tests to prove the process of landing, and it has paid dividends today. Honorable Prime Minister has mentioned, it is not Chandrayaan 3 alone, it is for future scientific exploratory missions. This is the beginning of a golden era. That is a message I get from what our Prime Minister told. मिशन से जुड़े प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने भी साथियों को धन्यवाद दिया और मिशन की सफलता पर खुशी जताई। The entire mission operations right from launch till landing happened flawlessly as per the timeline, and we became the 4th country to demonstrate the soft landing onto the moon surface, and we became the first country to go to near to the south pole of the moon. This will remain the most memorable and the happiest moment for all of us, for our team Chandrayaan 3. We have achieved our goal flawlessly. From the day we started rebuilding our spacecraft after Chandrayaan 2 experience, it has been breathe in, breathe out Chandrayaan 3 for our team. चंद्रयान की लैंडिंग की ये पूरी प्रक्रिया 4 चरणों में संपन्न हुई। इसमें पहला चरण था रफ ब्रेकिंग फेज, जिसमें लैंडर ने लगभग 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा शुरू की और फिर इसे घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड तक लाया गया। इसके बाद दूसरा चरण था ऑल्टीट्यूड होल्ड फेज, जिसमें लैंडर की चांद की सतह से ऊंचाई घटाकर 6.8 किलोमीटर की गई। तीसरा चरण फाइनल ब्रेकिंग फेज का था, जिसमें लैंडर चांद की सतह से लगभग 800 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा। इसके बाद चौथे फेज डिसेंट फेज में विक्रम पहले 60 मीटर और फिर वहां से 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा। इस मिशन की सफलता ने भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ी ताकत बना दिया है। 14 जुलाई को LVM-3M4 रॉकेट के जरिए चंद्रयान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था और उसके बाद से चंद्रयान 3 ने अपनी सटीक कक्षा में चंद्रमा की यात्रा शुरू कर दी। 40 दिनों की लंबी यात्रा के बाद चंद्रयान 3 का लैंडर सतह पर उतरा है। चंद्रयान की सफल लैंडिंग कई मायनों में खास है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव में ऐसे कई खास रहस्य छिपे हुए हैं जिसकी जिज्ञासा हर किसी के मन में है। इसके जरिए अब देश दुनिया को तमाम जानकारियां देगा। भारत की ये सफलता इन मायनों में भी अहम है, क्योंकि अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के बाद भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। बेंगलुरु से आयशा खानम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए रुक करते हैं सुर्खियों का।